हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर इंजीनियर ललित राघव। टुडे वी विल डिस्कस कंप्लीट समरी ऑफ क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक टू बी कवर्ड: इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और एंड में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक: इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड आर होम्स, इन इंडस्ट्रीज एंड इन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी बोले तो आज की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, फॉर लाइटनिंग, वेरियस मशीन में, ट्रांसपोर्ट के काम आता है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीनों को जो चलाने के लिए यूज आता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द 8th वंडर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइज। यानी कि यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को 8वां अजूबा भी कहेंगे तो ये बात हमारी गलत नहीं होगी। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारा इतना फेमस क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोले तो विशेषताएं: क्लीननेस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए कोई भी हमारा स्मोक नहीं निकलता है। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हम जीरो से लेके आगे वोल्टेज तक हम यूज कर सकते हैं। एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है पेट्रोल और डीजल के कंपेयर। और लास्ट, ईजियर ट्रांसमिशन, यानी कि हम इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो ये हमारी है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक चार्ज। Electric charge is the physical property of matter that cause it to experience a force when placed in an electromagnetic field. Electric charge बोले तो वो एटम की प्रॉपर्टी, जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इसे हम डिनोटेड करते हैं Q। नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ चार्ज विल बी प्रोड्यूस। अब हम जानेंगे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले, चार्ज डिपेंड अपॉन मैटर, मैटर डिपेंड अपॉन एटम। एटम पे हम जानते हैं कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते रहते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो बाय द एनर्जी से, एनर्जी के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे जाता है तो हमारे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। तो हम इनडायरेक्ट वे में बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो हमारा चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE। N नेचुरल नंबर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो हमारा फॉर्मूला बनता है Q इक्वल्स टू NE। यूनिट ऑफ चार्ज। इसके बाद हम जानेंगे चार्ज की यूनिट। चार्ज की हमारे पास 3 यूनिट है: कूलाम, स्टेट कूलाम और ESU। ESU बोले तो इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम इनमें रिलेशन जानेंगे। 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। 1 EMU इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर स्टेट कूलाम इक्वल्स टू 10 कूलाम। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। यानी कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंडक्टर। कंडक्टर बोले तो ए सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड ए कंडक्टर। ऑल द मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर द कंडक्टर। अब हम जानेंगे कंडक्टर के बारे में। वो मेटल, वो एलिमेंट जो चार्ज को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करते हैं उसे हम बोलते हैं कंडक्टर, क्योंकि इनमें वो प्रॉपर्टी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर। इंसुलेटर बोले तो इंसुलेटर आर द मटेरियल विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल ग्लास, रबड़, प्लास्टिक। इंसुलेटर बोले तो वो एलिमेंट जो चार्ज को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, लाइटिंग, वी हैव द लाइटिंग इन रेनी सीजन आल्सो इन्वॉल्व कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज हमारा रेस्ट पर रहता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम जानते हैं हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाती है उसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, सो वर्क हैज टू बी डन on positive test charge to move it against this force of repulsion is known as the electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास ले जाने में जो हमारा वर्क डन लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। चार्ज को ले जाने में जो हमारी एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम डिनोट करते हैं वोल्ट से और इसकी SI यूनिट होती है हमारी वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बोले तो VB माइनस VA, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में चार्ज। इसे हम एक इंस्ट्रूमेंट से मीजर कर सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है हमारे किसी भी सर्किट के बीच में और ये हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वोल्ट मीटर इट कनेक्टेड इन पैरेलल और इट हैव ए हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक करंट। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। When two charged bodies at different electric potential are connected by a metal wire, then electric charge will flow from the body at higher potential to one at lower potential. This flow of charge in the metal wire constitutes an electric current. इलेक्ट्रिक करंट बोले तो जब हम दो पोटेंशियल रखते हैं तो पोटेंशियल की वजह से जो चार्ज फ्लो होता है उस चार्ज को हम बोलते हैं, उस मोशन को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर्मूला टू बी यूज्ड, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम, SI यूनिट एम्पेयर। इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट करंट, एमीटर। एमीटर इज कनेक्टेड विद द सीरीज और इट हैव ए हाई रेजिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमारे पास दो डायरेक्शन होती हैं, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब हम जानेंगे कन्वेंशनल करंट के बारे में। सबसे पहले हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हम इलेक्ट्रॉन को नहीं जानते थे तो हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते थे और उसे हम बोलते थे कन्वेंशनल करंट। द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज द कन्वेंशनल करंट। Direction of electric current positive terminal to negative terminal is known as the conventional current. Second, electronic current. Electronic current, direction of electron from one place to another is known as the electronic current. यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ये दोनों करंट हमेशा अपोजिट मूव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या करा, ओम्स लॉ ने रिलेशन फाइंड आउट करा V और I के बीच में। उसने बोला अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। बोले तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR। R बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विच डिपेंड अपॉन द वेरियस कंपोनेंट। इफ पोटेंशियल डिफरेंस डबल, करंट विल बी डबल. If potential will be half, current will be half. Next topic will be resistance of a conductor. The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is known as the electrical resistance. Electrical resistance बोले तो वो जो करंट को अपोज करता है यानी कि करंट को रोकता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू V अपॉन I। इसका सिंबल होता है ओम और साइंटिस्ट की वजह से इसका हमने SI यूनिट रखा है ओम। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा चार बातों पे डिपेंड होता है। फर्स्ट, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर
It has been found by experiment that on increasing the length of a wire, its resistance increase and on decreasing the length of a wire, its resistance decrease. बोले तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा और यदि हमारी लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा। इसकी वजह से जो लॉन्ग वायर होती हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है और जो छोटी वायर होती है उनका रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। इसलिए जो फ़ोन के हमारे चार्जर होते हैं उनकी वायर जो होती है वो स्मॉल लेंथ की होती है ड्यू टू द रेजिस्टेंस। सेकेंड, एरिया, effect of area on resistance. It has been found by experiment that the resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section. The resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section. बोले तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यदि हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इसकी वजह से जो हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बिग मशीन्स होती हैं, उनका जो वायर यूज़ करते हैं वो हम हमारी मोटी वायर ही बोले तो थिक वायर यूज़ करते हैं ताकि हमारा रेजिस्टेंस कम हो और करंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑन द रेजिस्टेंस. The electrical resistance of a conductor depend on the nature of material of which it is made. Some material have low resistance whereas other have high resistance. बोले तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हमारा रेजिस्टेंस होता है। यदि हम दो वायर कॉपर और एल्युमिनियम को यूज़ करेंगे तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हमारा डिफरेंट होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस. It has been found that the resistance of all pure metal increase on raising the temperature and decrease on lowering the temperature. बोले तो temperature is directly proportional on resistance. जैसे जैसे हमारा temperature बढ़ता है वैसे वैसे हमारा resistance बढ़ता है। Combine this factor, we find out a formula R equals to rho L by A, where R equals to resistance, rho equals to resistivity, L equals to length of conductor or A equals to area of conductor. Resistivity. Next topic will be resistivity. By the formula R equals to rho L by A, rho equals to R A by L. Resistivity. The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which 1 meter long and 1 square meter in cross section. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, यानी कि वो फैक्टर जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हम जानेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। Resistance are said to be connected in series if the same current is flowing through each resistance when some potential difference is applied across the combination is known as the resistance in series. In that case, करंट विल बी सेम। बोले तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, यानी कि इस प्रोग्राम में हमारा रेजिस्टेंस सेम होता है और जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस में R3। Resistance in parallel. Parallel is said to be if any number of resistors are said to be connected in parallel if the potential difference across each of them is the same and is equals to the applied potential difference. बोले तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा सारे पोटेंशियल सेम होते हैं और वो पोटेंशियल जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसके इक्वल होता है। V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V, और इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस आता है वो आता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इट इज़ द डिफाइंड दैट इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। बोले तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो हमारा वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला टू बी यूज्ड, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, SI यूनिट watt or it is denoted by W. Formula for electric power will be V into my I square R और V square by R। हमारे इलेक्ट्रिक पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं जो डिपेंड होते हैं V, I और R पर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट of its power rating and the time for which it is used.
इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि अप्लायंसेस की वो पावर जब हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसे हम मेजरमेंट करते हैं जूल में। इसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू में टाइम। नेक्स्ट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोले तो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसे हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि 1 किलोवाट आवर, उसे हम डिनोटेड करते हैं 1 किलोवाट आवर से, और इसका रिलेशन होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बोले तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी कि हमें इतनी एनर्जी के 1 यूनिट के हमें पैसे देने होते हैं, उसे हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास 3 इफेक्ट होते हैं, फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। दिस इफेक्ट इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बोले तो जब करंट किसी भी वायर में से मूव होता है तो वो उस वायर को हॉट कर देता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम ये जानते हैं कि हीटिंग कितनी होगी, उसका फॉर्मूला है H इक्वल्स टू I²RT। नेक्स्ट टॉपिक विल बी एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी कि इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिकल गीज़र में, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम क्या यूज़ करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।